तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंक्लूड्स होते हैं टेस्टिस, इसमें आता है एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और इसमें आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है, देखो इसमें इंक्लूड्स होता है, इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है टेस्टिस, टेस्टिस जो कि वन पेयर होता है प्रेजेंट। ठीक है, मेल के अंदर वन पेयर टेस्टिस होता है प्रेजेंट। और इसमें आता है एसेसरी डक्ट आता है इसमें और क्या आता है, एसेसरी डक्ट, और इसमें आता है देखो एसेसरी ग्लैंड। क्लियर है, तो ये सारे चीज किसके अंदर आता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, एसेसरी ग्लैंड और इसमें आता है और जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया समझ आ रहा, इसमें और इंक्लूड होता है जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज इंक्लूड से आप समझो, टेस्टिस जो कि पेयर में होता है प्रेजेंट टेस्टिस। क्लियर है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आता है टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एसेसरी डक्ट जैसे कि इसमें आते हैं आपके रेटिटेस्टिस, वासाई फ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, ये सारे क्या है भाई, एसेसरी डक्ट है। ठीक है, वास्ट डिफरेंस, ये सारे एसेसरी डक्ट का पार्ट है। एसेसरी ग्लैंड जैसे कि सेमिनल वेसिकल, पोस्ट्रेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये सारे डक्ट को देखेंगे, ये सारे ग्लैंड को, हर चीज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, क्या फंक्शन है, कहाँ होते हैं प्रेजेंट, हर चीज को प्रॉपर देखेंगे। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आते हैं टेस्टिस, इसमें आपके आते हैं पेनिस एंड स्क्रोटम। ठीक है, तो समझ गए, टेस्टिस जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, टेस्टिस। क्लियर है, बाकी जो एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पेनिस एंड स्क्रोटम, पेनिस एंड स्क्रोटम किसके अंदर आता है भाई, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर। टेस्टिस को क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया अभी, टेस्टिस को बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे बोला जाता है, तो टेस्टिस को, ये याद रखना। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सो टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड बाकी जो एसेसरी डक्ट है, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और एसेसरी ग्लैंड, इन्हें बोला जाता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इन्हें क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इन्हें बोला जाता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, इन्हें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, तो आखिर में क्या डिफरेंस है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे बोलते हैं, जिसमें क्या होता है भाई, जिसमें गेमेट का फॉर्मेशन, टेस्ट। ठीक है, सो टेस्टिस क्या करता है, गेमेट का फॉर्मेशन, इसमें गेमेट का फॉर्मेशन होता है, मतलब गेमेटोजेनेसिस होता है। ठीक है, तो टेस्टिस में क्या होता है समझ गए, इसमें होता है गेमेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है, टेस्टिस में होता है जिसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, टेस्टिस में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इसीलिए क्या बोलते हैं भाई कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस को इसीलिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, इसीलिए टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला जाता है, क्योंकि इसमें गैमेटो मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस टेक प्लेस करता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसे बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसे बोलते हैं, जिनमें जो कि क्या प्रोवाइड करता है भाई, जो कि पैसेज बनाता है, जिसके थ्रू गेमेट का ट्रांसपोर्ट हो। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसे बोलते हैं, प्रोवाइड पैसेज। ये क्या करता है भाई, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन प्रोवाइड करता है पैसेज, ये प्रोवाइड करता है पैसेज फॉर किसके लिए, फॉर गेमेट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, गेमेट के ट्रांसपोर्ट के लिए ये क्या करता है भाई, गेमेट के ट्रांसपोर्ट के लिए ये आप समझो
ये पैसेज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो कि प्रोवाइड पैसेज, एक पैसेज एक रास्ता बनाता है जिसके थ्रू क्या होता है, गेमेट का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। जिसके थ्रू क्या होता है, गेमेट का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। सो टेस्टिस का हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज टेस्टिस के अंदर हमको देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग एक्सेसरी डक्ट, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चलो टेस्टिस से, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम लोग टेस्टिस से स्टार्ट करेंगे। सो टेस्टिस का शेप आपको पता है ओवल शेप होता है, ठीक है। टेस्टिस का शेप कैसा होता है, ओवल शेप का होता है टेस्टिस। और टेस्टिस में एक तो गेमेट का फॉर्मेशन होता है और दूसरा इसमें हार्मोन का भी सिक्रीशन, टेस्टिस जो कि हार्मोन को भी सिक्रीट करता है, ठीक है। तो टेस्टिस एक तो गेमेट का फॉर्मेशन होगा इसमें और दूसरा इसमें क्या होगा भाई, हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन। दूसरा चीज जो कि इनमें होता है क्या, मेल सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन टेस्टिस में ही होता है। क्लियर है। तो आप तो बेसिक पॉइंट आपको पता होगा, टीएस आपको पता है, ईएस का मतलब देखो आईएस होता है, एक होता है ईएस, टीईएस मतलब ये है प्लूरल, सिंगुलर में आपका लिखोगे टीआईएस, लास्ट में आपका लिखोगे टीआईएस। आईएस मतलब सिंगुलर एंड ईएस मतलब प्लूरल, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। सो टेस्टिस का सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। आखिर में इसका इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, ठीक। देखो ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर टेस्टिस का होता है, आप समझो, ठीक है। टेस्टिस का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, इसे क्या बोलते हैं, ट्यूनिका। सबसे आउटर मोस्ट लेयर टेस्टिस का क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है ट्यूनिका वेजिनालिस, ठीक है। देखो जो कि इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट लेयर, ये जो है इनकम्प्लीट लेयर, ठीक है। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है टेस्टिस का, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है ट्यूनिका क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेजिनालिस, ठीक है। देखो तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ये क्या बन गया भाई, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है टेस्टिस का, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है टेस्टिस का। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं, आप देखो सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोला जाता है ट्यूनिका वेजिनालिस, ठीक है। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं हम लोग ट्यूनिका वेजिनालिस, ठीक है। देखो इसे बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका वेजिनालिस जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, वेजिनालिस। इनकम्प्लीट लेयर है, देखो इनकम्प्लीट लेयर है, लेकिन सबसे बाहर जो लेयर होता है इसे बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस, वेजिनालिस, ठीक है। ट्यूनिका वेजिनालिस इसे बोला जाता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर। उसके बाद इसके अंदर में जो लेयर, ठीक है, इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर में जो लेयर होता है, आप समझना, इसके अंदर में क्या होता है, जो लेयर आपको इसके अंदर में देखने को मिलेगा, ठीक है, इसको आप देखो, ठीक है। इसके अंदर में, इसके इनसाइड क्या होता है, लेयर्स होते हैं प्रेजेंट, इसके इनसाइड लेयर्स होते हैं, इसके इनसाइड क्या होता है, लेयर्स, देखो, ठीक है, इसके इनसाइड क्या होता है, लेयर्स होते हैं प्रेजेंट। कंपार्टमेंट में क्या होता है, डिवाइड, एक ऐसे लेयर्स जो होते हैं ये कैसा होता है, कंपार्टमेंट में डिवाइडेड, ठीक है। ये जो लेयर है ये कैसा होता है, कंपार्टमेंट में डिवाइडेड, आप देखो, ठीक है, ये जो लेयर्स हैं ये कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको इसमें क्या देखने को मिले, कंपार्टमेंट, इसमें आपको ऐसी
कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। कंपार्टमेंट देखने को आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। देखो इसे इन फोल्डिंग है, मिडिल लेयर है, ये कौन सा लेयर है? मिडिल लेयर है, ठीक है। कौन सा लेयर है ये? इसे बोलेंगे मिडिल लेयर, ठीक है। इसको मैं कंप्लीट कर दे रहा हूं, आप देखो ये कंप्लीट लेयर, ठीक है, ये कंप्लीट लेयर है, देखो समझे, ये जो है ये कंप्लीट लेयर होता है, देखो समझे। ये अंदर से इन्वेजिनेशन, आपको ये मिडिल लेयर है, ठीक है। मिडिल लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। सो मिडिल लेयर को ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया इसे बोला जाता है, किससे? मिडिल लेयर को, ठीक है। सो मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया इसे बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलता है, जो कि मिडिल सबसे इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, जो कि कंपार्टमेंट में क्या होता है भाई? कंपार्टमेंट में ये डिवाइडेड होता है, कंपार्टमेंट में ये डिवाइडेड रहता है, ठीक है। कंपार्टमेंट में ये डिवाइडेड रहता है, कंपार्टमेंट में आपको ये डिवाइडेड रहता है, ठीक है। देखो ये कंपार्टमेंट में क्या है, जो मिडिल लेयर है कंपार्टमेंट में ये डिवाइडेड है, ठीक है। ये मिडिल लेयर है जिसे क्या बोलते हैं? ट्यूनिका, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ठीक है, लेयर, इसे बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। तो इसे बोला जाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक, इसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एल्बुजिनिया, ठीक है, जो कि मिडिल लेयर है, ठीक है। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का होता है मिडिल लेयर, जिसे क्या बोलते हैं? एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। आउटर लेयर को ट्यूनिका वेजिनालिस, ठीक है, समझ गए। एंड मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। फर्दर देखो ये फोल्डिंग इनवेजिनेट, ठीक है, ये क्या होता है भाई? ट्यूनिका एल्बुजिनिया इनवेजिनेट हो रहा है, देखो आप खुद देख पा रहे हो कि ये जो है लेयर, ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन, अंदर की तरफ ये इन्वेजिनेट हुआ है, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन आपको देखने को मिल रहा है, इसे बोलते हैं भाई कि कंपार्टमेंट, ये स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट को बोला जाता है टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। जो आपको ठीक है कंपार्टमेंट नजर आ रहा है, इसे क्या बोलते हैं? टेस्टिक्युलर रोब्यूल्स इसे बोलते हैं, ठीक है, इसे टेस्टिकुलर रोब्यूल्स इसे बोला जाता है, समझे ना, जो ठीक है, इससे हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इसे बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का ट्यूनिका एल्बुजिनिया इन्वेजिनेट होता है, इन्वेजिनेट, ठीक है, इन्वेजिनेट होकर क्या फॉर्म करता है भाई? इन्वेजिनेट होकर, इन्वेजिनेट एंड फॉर्म, ये इन्वेजिनेट होकर क्या फॉर्म करता है? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, ठीक है, ये इन्वेजिनेट होकर फॉर्म करता है क्या? जिसे बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, ठीक है, समझे ना। टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स ये फॉर्म करता है, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स ये फॉर्म करता है, समझे, क्लियर है। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो कि मिडिल लेयर होता है, मिडिल लेयर, टेस्टिस का जो मिडिल लेयर है इसे क्या बोलते हैं? टेस्टिस का जो मिडिल लेयर इसे बोला जाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो कि इन्वेजिनेट होकर क्या बनाता है भाई? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, ठीक है। ये आप खुद देखो ना कि फर्दर हम लोग का इन्वेजिनेट हो रहा है, ठीक है, और इन्वेजिनेट होकर क्या बना रहा है? आप देखो ये फॉर्म करता है टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, ठीक है, तो ये फॉर्म कर रहा है जिसे बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, समझ है आपको। तो इन्वेजिनेट होकर ये किसका फॉर्मेशन करता है भाई? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स का, ठीक है, मिडिल लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और आप खुद देखो इसके बाद जो इनर लेयर, इसके बाद जो इनर लेयर होता है, समझना, इनर लेयर, ठीक है, आप देखो इसके बाद आपको कौन सा लेयर होता है?
इनर मोस्ट लेयर, इसके बाद आपको इनर मोस्ट लेयर देखने को मिलेगा, ये इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर देखो, इसके बाद आपको इनर मोस्ट लेयर देखने को मिलेगा, ठीक है, ये इनर मोस्ट लेयर है। आप देखो इनर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं भाई, इनर मोस्ट लेयर को बोला जाता है ट्यूनिका वेस्कुलरिस, ठीक है, ट्यूनिका वेस्कुलरिस। ये देखो ये इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, ये ब्लैक कलर का जो है इसे क्या बोलेंगे, ये इनर मोस्ट लेयर है, समझे, ये जो है इसे बोलेंगे इनर मोस्ट लेयर, क्लियर है। इनर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, इनर मोस्ट लेयर को बोला जाता है ट्यूनिका वेस्कुलरिस, ठीक है, इसे इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलरिस, ट्यूनिका वेस्कुलरिस, इसे बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलरिस। तो समझ गए कि एक्चुअल में हम लोग सबसे इनर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेस्कुलरिस, नाम से ही समझो वेस्कुलरिस मतलब ये हाईली वेस्कुलर होता है। इनर मोस्ट लेयर टेस्टिस का जो इनर मोस्ट लेयर है ये हाईली वेस्कुलर होता है, ठीक है। सो ट्यूनिका वेस्कुलरिस जो कि सबसे इनर मोस्ट लेयर है टेस्टिस का, जो कि हाईली वेस्कुलर, ये हाईली वेस्कुलर होता है, ठीक है, हाईली वेस्कुलर ये होता है, समझ गए। तो आपने 3 लेयर्स को देख लिया। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो टेस्टिस का सबसे आउटर मोस्ट लेयर है इसे बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस, ट्यूनिका वेजिनैलिस टेस्टिस का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है। मिडिल लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, मिडिल लेयर को क्या बोला जाता है, सो मिडिल लेयर को हम लोग ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जो कि इन्वेजिनेट होकर, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इन्वेजिनेट होकर क्या फॉर्म करता है भाई, ये इन्वेजिनेट होकर फॉर्म करता है जिसे बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, ठीक है। और सबसे इनर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, सबसे इनर मोस्ट लेयर को ट्यूनिका वेस्कुलरिस, ठीक है। तो सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोला जाता है ट्यूनिका वेस्कुलरिस, सबसे इनर मोस्ट लेयर को हम लोग ट्यूनिका वेस्कुलरिस बोलते हैं, हाईली वेस्कुलर होता है, समझ गए। और आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको बताया कि ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, ठीक है, हर एक टेस्टिस, ईच टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। एक छोटा सा मैं आपको बताऊं तो आपको समझना है, देखो ये आप समझो इंपॉर्टेंट है, हर ईच टेस्टिस में, ठीक है, ईच टेस्टिस में क्या होता है 250 कंपार्टमेंट, हर एक टेस्टिस में 250 क्या होते हैं भाई, 250 कंपार्टमेंट होते हैं, समझे, कंपार्टमेंट, क्लियर है। तो हर एक ईच मतलब एक टेस्टिस में, ठीक है, ईच टेस्टिस में आप समझो कि 250 कंपार्टमेंट होते हैं प्रेजेंट, हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं। और इस कंपार्टमेंट को क्या बोला जाता है, इस कंपार्टमेंट को बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, ये जो कंपार्टमेंट इसे बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, ठीक है, इसे बोला जाता है टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, ये कंपार्टमेंट को हम लोग टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स बोलते हैं, समझे। तो इस कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स बोला जाता है इसे, ठीक है, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, ठीक है। तो इसे हम लोग टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स बोलते हैं, लोब्यूल। और एक टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स में भाई अगर 250 टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स है तो एक टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स में आप समझो, ठीक है, 1 टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स में आप समझो, ठीक है, एक टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स में आपको समझना है कि, ठीक है, एक टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स में आप समझो क्या होता है, इसमें 1 2 3 1 से 3 तक 1 2 3 इसमें क्या होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, 1 2 3 इनमें क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है, 1 2 3 इनमें क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इनमें होता है प्रेजेंट, क्लियर है। तो 1 2 3 इनमें क्या होता है भाई, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इनमें प्रेजेंट होता है,
ठीक है। सो 1 2 3 समझो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। तो आपको ये डाटा समझ आया कि मेल में आप समझो मेल में 1 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हर एक टेस्टिस में ईच टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं। हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं। और 250 कंपार्टमेंट जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोला जाता है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, ठीक है। और एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स में 1 2 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है। हर एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स में कितने होते हैं भाई, एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स में 1 2 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल वही ट्यूब्यूल है जिनमें क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन। तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ही क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, समझे। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, क्लियर है। तो आपने ये चीज को समझ लिया होगा। अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि देखो इसके अंदर, ठीक, इसके इनसाइड आप देखो हर एक ये आपको कंपार्टमेंट, ठीक है, ये छोटा छोटा सा कंपार्टमेंट, इसे क्या बोलेंगे, ये है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। ये स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट क्या बोलेंगे, इसे स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट को बोला जाएगा टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, ठीक है। और एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स में 1 2 3 क्या होंगे भाई, एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स में 1 2 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होगा। आप देखो इसको, ठीक है, आप देखो इसमें हम लोग के क्या होंगे, इसमें 1 2 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, 1 2 3 इसमें क्या होंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होंगे, ये देखो, ठीक है। इसमें आपको 1 2 3 क्या दिखेगा, 1 2 3 आपको इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल दिखेगा, ठीक है। इसमें आपको 1 2 3 क्या दिखेगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आप देख पाओगे, देखो, ठीक है। आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ आ रहा होगा, ठीक है, समझे ना, ठीक। देखो इसमें आपके 1 2 3 क्या होंगे भाई, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इनमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। देखो तो इसमें आपके 1 2 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होगा, ठीक है। 1 2 3 क्या होगा, इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसमें भी देखो आप, ये बन गया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि सारे हम लोग के क्या बन गए भाई, ये बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। ये जो है इसे क्या बोलेंगे, ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, इसे बोला जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इसे बोलेंगे, ठीक है। ये तो आपने लिख लिया होगा, ठीक है, इसे मैं रफ कर रहा हूं। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आप समझो। अब ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, आप खुद देखो, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है इससे डक्ट, ठीक है, इससे क्या हो रहा है भाई, जो डक्ट है इससे बाहर आ रहा है, ठीक है। तो आप खुद देखो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है इसमें आपको स्ट्रेट ट्यूब्यूल दिख रहा है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल किसमें ओपन कर रहा है भाई, स्ट्रेट ट्यूब्यूल। ये जो ओपनिंग है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, जो आप देखो ये जो स्ट्रेट आपको लाइन दिख रहा है इसे बोलेंगे स्ट्रेट ट्यूब्यूल। ये जो आपको स्ट्रेट ट्यूब्यूल, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोला जाता है स्ट्रेट ट्यूब्यूल, ठीक, इसे स्ट्रेट ट्यूब्यूल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेट ट्यूब्यूल, ठीक है, इसे बोला जाता है स्ट्रेट ट्यूब्यूल, स्ट्रेट ट्यूब्यूल, या फिर इसे बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टी, ठीक है, ट्यूबुलाई रेक्टी, या फिर इसे आप क्या बोल सकते हो, स्ट्रेट ट्यूब्यूल, ठीक है। तो इसे स्ट्रेट ट्यूब्यूल बोलते हैं। स्ट्रेट ट्यूब्यूल को ही और क्या बोलते हैं, स्ट्रेट ट्यूब्यूल को ही बोला जाता है ट्यूबुलाई रेक्टाई, ठीक है, समझे ना। तो ट्यूबुलाई रेक्टाई स्ट्रेट ट्यूब्यूल को ही बोलते हैं, क्लियर। और ये आपस में देखो ये क्या फॉर्म करेगा भाई, स्ट्रेट ट्यूब्यूल फॉर्म करता है, ठीक है,
कैपिलरी का एक नेटवर्क, ये क्या फॉर्म करेगा, स्ट्रेट ट्यूब्यूल, ये कैपिलरी का नेटवर्क फॉर्म करेगा। ये क्या फॉर्म करता है भाई, कैपिलरी का नेटवर्क बनाएगा। देखो ये फॉर्म करता है कैपिलरी का नेटवर्क। ये जो स्ट्रेट ट्यूब्यूल है ये क्या फॉर्म करता है भाई, कैपिलरी का नेट, ठीक है, कैपिलरी ऑफ नेटवर्क फॉर्म करता है। देखो तो ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल क्या फॉर्म करेगा, कैपिलरी का नेटवर्क, एक कैपिलरी का नेटवर्क ये फॉर्म करेगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर, ठीक है, ये नेटवर्क बना रहा है, आप समझो। ठीक है, ये नेटवर्क बनाता है भाई। ठीक है, ये कैपिलरी का नेटवर्क फॉर्म करता है, समझे। तो कैपिलरी ऑफ नेटवर्क ये फॉर्म करता है, समझे। इसको याद रखो कि जो हम लोग का स्ट्रेट ट्यूब्यूल है, स्ट्रेट ट्यूब्यूल एक क्या फॉर्म करेगा भाई, कैपिलरी ऑफ नेटवर्क। ठीक है, मतलब एक नेटवर्क फॉर्म करेगा, किसका, ये कैपिलरी का एक नेटवर्क यहाँ पर बनेगा, समझे। तो कैपिलरी का एक नेटवर्क यहाँ पर फॉर्म होगा, इसे बोलते हैं रेटी टेस्टिस। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है रेटी टेस्टिस। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग रेटी टेस्टिस। इसे क्या बोलते हैं, देखो ये जो कैपिलरी का नेटवर्क है इसे बोलते हैं रेटी टेस्टिस, इसे बोला जाता है रेटी टेस्टिस, इसे बोला जाता है। ठीक है, तो जो कैपिलरी का जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है, ठीक है, जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरी जो किससे मिलने से बना है भाई, किसके मिलने से बना है, स्ट्रेट ट्यूब्यूल, स्ट्रेट ट्यूब्यूल के मिलने से जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरी बना है। ठीक है, स्ट्रेट ट्यूब्यूल के मिलने से जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल बना है, ठीक है, कैपिलरी फॉर्म हुआ, इसे बोलते हैं रेटी टेस्टिस। ठीक है, रेटी टेस्टिस इसे बोला जाता है, क्लियर है। और रेटी टेस्टिस किसे बोलते हैं, समझे ना, किसे बोलते हैं रेटी टेस्टिस, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। ठीक है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, ठीक है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, किसका कैपिलरी भाई, कैपिलरी ऑफ स्ट्रेट ट्यूब्यूल। ठीक है, स्ट्रेट ट्यूब्यूल का जो कैपिलरी का नेटवर्क है, स्ट्रेट ट्यूब्यूल का जो, स्ट्रेट ट्यूब्यूल का जो क्या है भाई, स्ट्रेट ट्यूब्यूल का जो कैपिलरी का नेटवर्क है इसी को क्या बोलते हैं, रेटी टेस्टिस। ठीक है, तो स्ट्रेट ट्यूब्यूल का जो कैपिलरी का नेटवर्क है, कैपिलरी का जो नेटवर्क है इसी को बोला जाता है रेटी टेस्टिस। ठीक है, और रेटी टेस्टिस फर्दर क्या होता है, देखो रेटी टेस्टिस से हम लोग का फर्दर अराइज होता है भाई एक ट्यूब जिसे बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। ये जो है इसे बोला जाता है वासा इफ्रेंसिया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वासा इफ्रेंसिया। हाईली कॉइल्ड पार्ट, हाईली कॉइल्ड जो आपको डक्ट दिख रहा है भाई, ठीक है, हाईली कॉइल्ड जो आपको ट्यूब दिख रहा होगा आपको। ठीक है, जो हाईली कॉइल्ड आपको ट्यूब दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, वासा इफ्रेंसिया। इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। हाईली कॉइल्ड पार्ट को क्या बोलते हैं, वासा इफ्रेंसिया। ठीक है, तो इसे बोला जाता है वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया। हाईली कॉइल्ड पार्ट को क्या बोला जाता है, वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया। और वासा इफ्रेंसिया फाइनली किसमें ओपन करता है भाई, वासा इफ्रेंसिया हम लोग का फाइनली ओपन करता है किसमें, वासा इफ्रेंसिया हम लोग का फाइनली ओपन करता है किसमें, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। ठीक है, क्लियर है। तो वासा इफ्रेंसिया फाइनली किसमें ओपन करता है, इसे बोलते हैं क्या, ये जो पार्ट है आप समझो, ये जो पार्ट इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है एपिडिडाइमिस, इसे बोलते हैं एपिडिडाइमिस। ठीक है, इसे बोलते हैं एपिडिडाइमिस, 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 समझे, इसे बोलते हैं एपिडिडाइमिस। तो ये पूरा देखो, आई होप अगर मेरे साथ ही साथ आप डायग्राम को बनाए होंगे तो आपको 100% आपका डायग्राम बना होगा और आपको हर चीज समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत स्लो बनाया हूं और एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। ठीक है, समझे ना। तो सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आप देखो, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आप समझो, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है इसके बाद एक डक्ट फॉर्म होता है,
एक डक्ट है, इसे क्या बोलते हैं भाई, ये डक्ट को बोलते हैं क्या, स्ट्रेट टिब्यूल। ठीक है, ये जो डक्ट फॉर्म हुआ इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेट टिब्यूल इसे बोलते हैं। स्ट्रेट टिब्यूल फर्दर, स्ट्रेट टिब्यूल से और फर्दर क्या बनता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी फॉर्म होता है। और ये जो कैपिलरी का नेटवर्क है इसे क्या बोलते हैं, ये जो कैपिलरी का नेटवर्क होता है इसे बोला जाता है रेटी टेस्टिस। एक ठीक है, तो कैपिलरी के नेटवर्क, जो कैपिलरी का नेटवर्क है इसे क्या बोलते हैं, रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस से फर्दर क्या फॉर्म होता है, इससे अराइज होता है वासा इफ्रेंसिया। ठीक है, रेटी टेस्टिस से फर्दर क्या अराइज होता है भाई, इससे अराइज होता है वासा इफ्रेंसिया। और वासा इफ्रेंसिया हम लोग का देखो एक डक्ट में ओपन कर रहा है, इसे क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस, इसे बोला जाता है एपिडिडाइमिस। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं एपिडिडाइमिस, इसे बोलते हैं। एपिडिडाइमिस के भी 3 पार्ट होते हैं, एक होता है इसका हेड पार्ट, बॉडी पार्ट और टेल। हेड पार्ट को बोलते हैं कैप्यूट एपिडिडाइमिस, बॉडी पार्ट को बोलते हैं कॉर्पस और टेल पार्ट को बोलते हैं क्वाइटा। ठीक है, एपिडिडाइमिस के भी 3 टाइप होते हैं, समझे ना। ये आप, आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ आया होगा कि एक्चुअल में हम लोग ने टेस्टिस का स्ट्रक्चर बात किया। हम लोग ने बताया कि टेस्टिस में हम लोग के, ठीक है, क्या सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है भाई, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस, मिडिल लेयर को बोलते हैं क्या, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड सबसे इनर मोस्ट लेयर को ट्यूनिका वेस्कुलरिस बोला जाता है। फिर मैंने आपको सेमनीफेरस टिब्यूल, ठीक है, स्ट्रेट टिब्यूल, रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, ये जो स्ट्रक्चर इसे क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस, इसे बोला जाता है एपिडिडाइमिस। ठीक है, ये आपने समझा ना, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। आई होप आपको ये सारा चीज डाटा आपको समझ आया होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको हल्के में मत लेना। ठीक है, एपिडिडाइमिस के भी 3 पार्ट हैं, उसको अभी देखेंगे। पहले आप भी इसको आप अच्छे से देख लो, गो थ्रू कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। बाकी आपका ये बहुत ही ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेमनीफेरस टिब्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे, लेकिन आप पहले इसको ही समझ लो। ठीक है, वासा इफ्रेंसिया कितना होता है, वासा इफ्रेंसिया 10 to 12। ठीक है, 10 से 12 क्या होते हैं भाई, 10 to 12 वासा इफ्रेंसिया होते हैं। टेस्टिस क्या करता है समझ गए, स्पर्म का फॉर्मेशन। स्पर्म फिर कहाँ जाएगा, स्ट्रेट टिब्यूल के पास, स्ट्रेट टिब्यूल से स्पर्म रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस से स्पर्म कहाँ जाएगा, इसके बाद जाता है वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया में जाएगा। वासा इफ्रेंसिया के बाद जो स्पर्म है ये कहाँ जाता है, एपिडिडाइमिस में जाता है। एपिडिडाइमिस का कुछ फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शनल मैचुरेशन करता है, स्पर्म के मोटेलिटी एंड वायबिलिटी के लिए क्या होता है भाई, रेस्पॉन्सिबल होता है। एपिडिडाइमिस से क्या कहाँ जाता है स्पर्म, वास डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद फर्दर जो डक्ट फॉर्म होता है, एपिडिडाइमिस के बाद जो फर्दर डक्ट फॉर्म होता है इसे बोलते हैं वास डिफरेंस। ठीक है, तो ये तो आपने, आई होप आपको ये सारा चीज समझ आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे आप समझो, ये तो आपने सारा चीज समझ लिया ना कि रेटी टेस्टिस किसे बोलते हैं, क्लियर है। आपने वासा इफ्रेंसिया के बारे में देख लिया, वासा इफ्रेंसिया 10 to 12 होता है जिसे इफ्रेंट टिब्यूल बोला जाता है। एपिडिडाइमिस क्या करता है भाई, एपिडिडाइमिस हम लोग का फंक्शनल मैचुरेशन, मैंने आपको बताया इसका फंक्शन होता है। देखो अभी इसको देखेंगे, ठीक है, इसको आप लिख लो, फिर इसके 3 पार्ट हैं, क्या करता है मैं इसको आपको बता दूंगा एक बार। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, चलो, तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो मैं आपको बता रहा था, आप समझो कि जो एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं भाई। एपिडिडाइमिस के कितने पार्ट होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से आप देखना, तो एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है इसका हेड पार्ट, ये हेड पार्ट है। ठीक है, हेड पार्ट को क्या बोलते हैं, हेड पार्ट को बोला, एपिडिडाइमिस का जो हेड पार्ट है इसे बोला जाता है क्या,
कैप्यूट, ठीक है, कैप्यूट एपिडिडाइमिस। इसके बॉडी पार्ट को क्या बोलते हैं? बॉडी पार्ट को बोलते हैं कॉर्पस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस। और इसका जो टेल पार्ट है इसे बोलते हैं क्वाइडा, क्वाइडा एपिडिडाइमिस, ठीक है। तो ये हम लोग के एपिडिडाइमिस है, कैप्यूट, कॉर्पस एंड क्वाइडा एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, समझे? एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, ठीक है, समझ गए? क्लियर है? तो हेड पार्ट को कैप्यूट एपिडिडाइमिस, बॉडी पार्ट को कॉर्पस एपिडिडाइमिस एंड टेल पार्ट को क्या बोलते हैं? टेल पार्ट को बोला जाता है क्वाइडा एपिडिडाइमिस। तो ये पूरा हम लोग ने देख लिया स्ट्रक्चर। हम लोग ने लॉन्गिट्यूडनल, हम लोग ने टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर को देखा भी, ठीक है। टेस्टिस का हम लोग ने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर को देख लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई? सेमनीफेरस, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, अब क्या करेंगे हम लोग? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर को अब देखेंगे, ठीक है। अब चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे, किसका स्ट्रक्चर देखेंगे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो इसके बाद हम लोग अब क्या देखेंगे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर आप देखेंगे। तो इसको आप नोट कर सकते हो, डायग्राम भी अच्छे से बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसको रफ करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इतना मेहनत से बनाओ फिर, ठीक है, उसी हाथों में इसको खत्म करो, समझ रहे हो आप, ठीक है। दुख लगता है इसको। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर देखेंगे इसका, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का कि एक्चुअल में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में कौन कौन से सेल होते हैं प्रेजेंट, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर भाई? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। तो अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, क्लियर। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये देखो, ये जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इससे हम लोग बोलते हैं क्या भाई? इसे बोला जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये है, इसे बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो, इसे क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। आप समझो, इसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपको दो टाइप के सेल, ठीक है, दो टाइप के सेल से क्या होता है भाई? ये दो टाइप के सेल से लाइंड होता है, ठीक है। इसमें दो टाइप के सेल क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दो टाइप के सेल होते हैं प्रेजेंट। कौन कौन से होते हैं? देखो, एक सेल होता है जो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें दो टाइप के क्या होते हैं? सेल होते हैं प्रेजेंट। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में दो टाइप के होते हैं सेल। एक जो आपको बड़ा बड़ा सा ब्लैक कलर का सेल दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे बोला जाता है सर्टोली सेल, इसे बोलते हैं सर्टोली सेल, सर्टोली सेल इसे बोलते हैं, ठीक है। जो बड़ा बड़ा सा आप सेल देख पा रहे हो, इसे क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल, ठीक है। और जो ये सेल जो कि अंदर जो सेल लाई करता है, लाइन, ठीक है, जो क्यूब टाइप, क्यूब शेप का जो सेल, इसे बोलते हैं मेल जर्म सेल, इसे बोला जाता है मेल जर्म सेल, इसे मेल जर्म सेल बोलते हैं, मेल जर्म सेल, क्लियर है। मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल को ही जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है, मेल जर्म सेल को ही क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम, इसे बोला जाता है जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। तो मेल जर्म सेल जिसे ही क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। तो मेल जर्म सेल को ही क्या बोला जाता है? मेल जर्म सेल को ही जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। जर्मिनल एपिथेलियम किसे बोलते हैं? मेल जर्म सेल।
और ये हम लोग का सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये जो है इसे क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। किसका स्ट्रक्चर है भाई, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। ये क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ये होता है, ठीक है। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर सेल्स होते हैं प्रेजेंट। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर क्या होते हैं भाई, सेल्स होते हैं प्रेजेंट। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो सेल्स होते हैं, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर जो सेल होते हैं इसे क्या बोलते हैं, लिडिक सेल। इसे बोला जाता है लिडिक सेल। लिडिक सेल जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड होते हैं प्रेजेंट। लिडिक सेल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सर्टोली सेल क्या रिलीज करता है, लिडिक सेल क्या रिलीज करता है, और मेल जर्म सेल तो ये क्या फॉर्म करता है भाई, मेल जर्म सेल हम लोग का स्पर्मेटोजोआ, मतलब ये स्पर्म का फॉर्मेशन। मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल जिससे क्या होता है, जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये मेल जर्म सेल से ही क्या होता है, मेल जर्म सेल से ही क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन, समझे ना। तो ये मेल जर्म सेल से ही क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन इसी से होता है, क्लियर। बाकी मैं आपको सर्टोली सेल एंड लिडिक सेल का फंक्शन बताऊंगा। तो आई होप आपने ये स्ट्रक्चर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर आपने समझ लिया होगा, ठीक है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राउंड राउंड आपको क्या देखेंगे भाई, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप के सेल होते हैं। एक होता है जिसे बोलते हैं क्या, सर्टोली सेल, और दूसरा जो इनमें सेल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाया जाता है जिसे बोलते हैं मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल को ही क्या बोलते हैं भाई, मेल जर्म सेल को ही जर्मिनल एपिथेलियम इसे बोलते हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो सेल है इन्हें बोलते हैं क्या, लिडिक सेल, ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो सेल होता है इसे बोलते हैं लिडिक सेल। तो अब बात करेंगे कि लिडिक सेल एंड सर्टोली सेल कब फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है, इसको डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो समझ गए। चलो अब क्या देखेंगे कि आखिर में ये कब स्टिमुलेट होते हैं, कब ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसको देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देखेंगे हम लोग कि एक्चुअल में ये फंक्शन कब करते हैं, इसको डिस्कस कर लेंगे। देखो जब क्या होता है, जब मेल में प्यूबर्टी, जब मेल में क्या क्या आता है भाई, प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 13 to 14 ईयर, ठीक है, 13 से 14 साल की उम्र में जब क्या होता है, जब प्यूबर्टी आता है, क्लियर है, जब प्यूबर्टी आता है, जब प्यूबर्टी आता है तो इससे क्या होता है भाई, मेल के अंदर जी, ठीक है, मेल के अंदर आप समझो कि हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है। हाइपोथैलेमस से जब प्यूबर्टी आने पर क्या होता है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है। प्यूबर्टी आने के बाद हाइपोथैलेमस से क्या होता है, एक हार्मोन का सिक्रीशन, एक, ठीक है, हार्मोन जो है सिक्रेट होता है जिसे बोलते हैं GnRH, ठीक है, GnRH, GnRH, GnRH किसे बोलते हैं, गोनाडोट्रोफिन को, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH किसे बोलते हैं, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। और ये जो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है भाई, ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करता है, ये GnRH, ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। ये GnRH किसको करता है स्टिमुलेट, ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। तो ये स्टिमुलेट करता है किसे, ये GnRH ये स्टिमुलेट करता है भाई एंटीरियर पिट्यूटरी को, समझे। तो ये GnRH गोनाडो, ठीक है, GnRH जिसे क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोफिन
ट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये किसको स्टिमुलेट करता है? ये स्टिमुलेट करता है इंटीरियर पिट्यूटरी को। जब इंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होता है, जब इंटीरियर पिट्यूटरी क्या होता है? स्टिमुलेट, ये देखो, ये जब इसको स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, तो इंटीरियर पिट्यूटरी दो टाइप के हार्मोन का रिलीज करता है, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से टू टाइप के हार्मोन का सिक्रीशन होता है। एक होता है जिसे बोलते हैं LH, ठीक है, और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं FSH। LH किस पर काम करता है भाई? LH काम करता है किस पर? ये काम करता है भाई लिडिक सेल पर, ठीक है। ये लिडिक सेल पर अब काम करेगा, ठीक है, मतलब लिडिक सेल पर ये एक्ट करेगा, ठीक है। ये LH हार्मोन, LH किसे बोलता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH हार्मोन किसे बोला जाता है? ल्यूटिनाइजिंग, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को बोलते हैं LH, ठीक है। जो किस पर काम करता है? जो किस पर एक्ट करेगा? जो एक्ट करता है किस पर? लिडिक सेल पर। और लिडिक सेल फिर क्या करेगा भाई? लिडिक सेल फिर क्या करता है समझो। लिडिक सेल ये फिर सिक्रीट करता है एक हार्मोन। ये लिडिक सेल क्या करेगा फिर? ये सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। जिसे क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो लिडिक सेल एक हार्मोन को क्या करता है भाई? सिक्रीट करता है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग टेस्टोस्टेरोन बोला जाता है, ठीक है। तो लिडिक सेल एक हार्मोन को सिक्रीट करता है जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो लिडिक सेल एक हार्मोन को सिक्रीट करता है जिसे बोला जाता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन को बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। सो टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल सेक्स हार्मोन होता है, ठीक है। मेल सेक्स हार्मोन को क्या बोलते हैं? मेल सेक्स हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन बोला जाता है, ठीक है। और FSH किस पर काम करता है भाई? ये एक्ट करता है किस पर? ये एक्ट ऑन किस पर? सर्टोली सेल, ठीक है। देखो ये FSH काम किस पर करेगा? ये एक्ट करता है भाई सर्टोली सेल पर, एक्ट ऑन सर्टोली सेल, ठीक है, सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल फिर क्या करेगा भाई? सर्टोली सेल क्या करता है? सर्टोली सेल फिर क्या करेगा भाई? ये कुछ हार्मोन का सिक्रीशन करता है, जैसे कि ये हार्मोन का बहुत सारे हार्मोन है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में बहुत सारे हार्मोन क्या फंक्शन है उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। बहुत सारे फंक्शन होते हैं सर्टोली सेल के। सर्टोली सेल कुछ हार्मोन को भी सिक्रीट करता है, ठीक है। मैनी हार्मोन को भी क्या करता है? सिक्रीट करता है, जैसे कि एक होता है स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, एक ये रिलीज करता है जिसे बोलते हैं स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, ठीक है। एक होता है, बहुत सारा है, इसको देखेंगे, अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। बहुत सारे हार्मोन को करता है सिक्रीट। एक होता है स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। ये जो स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर है, ठीक है, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, तो स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर क्या करता है भाई? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर और ये टेस्टोस्टेरोन दोनों मिलकर, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन एंड स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर दोनों किसमें काम आते हैं? दोनों आपके स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए दोनों हार्मोन का जरूरत होता है, समझे ना। तो टेस्टोस्टेरोन एंड स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर दोनों हार्मोन किसके लिए नीड है? दोनों हार्मोन नीड है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। दोनों हार्मोन किसके लिए नीड होते हैं? फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, क्लियर है। सो दोनों हार्मोन किसके लिए जरूरत होते हैं भाई? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ठीक है। तो दोनों हार्मोन का नीड किस लिए होता है? फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। स्पर्म के फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है? तो स्पर्म के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, जिसमें टेस्टोस्टेरोन एंड स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, टेस्टोस्टेरोन एंड स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर दोनों का ही रोल होता है, ठीक है। दोनों का ही क्या होता है? इनमें रोल होता है। तो ये आपने समझ लिया। एक हार्मोन कब रिलीज होगा? जब प्यूबर्टी
प्यूबर्टी में, मेल में प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। सो मेल में आपको याद रखना है कि मेल में प्यूबर्टी में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है जब हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज होगा, स्टिमुलेट करेगा किसे, एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी दो टाइप के हार्मोन को रिलीज करता है भाई, LH और FSH। LH किस पर काम करेगा, लिडिक सेल, ये लिडिक सेल पर, ठीक है, और FSH काम करेगा सर्टोली सेल, ठीक है। और ये दोनों हार्मोन किस में हेल्प करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस में, ठीक है। तो आपने इसको समझ लिया होगा, ठीक है। और इसके बाद फंक्शन सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का बहुत सारा फंक्शन है। ये क्या करता है सर्टोली सेल भाई, स्पर्म को मैच्योरेशन, ठीक है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। अगर मैं आपको ब्रीफ बताऊं, सर्टोली सेल क्या करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, ये न्यूट्रिशन, ठीक है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, समझे ना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म को, ठीक है। सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म को, ठीक है। और ये फैगोसाइटोसिस करता है किसका, ये फैगोसाइटोसिस करता है, ठीक है, फैगोसाइटोसिस ऑफ डेड एंड इंजर्ड सेल। जो डेड एंड इंजर्ड सेल होते हैं उसका ये फैगोसाइटोसिस करता है, ठीक है, ठीक है। तो डेड एंड इंजर्ड सेल का क्या करता है भाई, फैगोसाइटोसिस। सर्टोली सेल प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन स्पर्म को, और ये फैगोसाइटोसिस करता है किसका भाई, डेड एंड इंजर्ड सेल का ये फैगोसाइटोसिस। और ये हार्मोन सिक्रीट करता है जैसे कि ANF, ठीक है, समझे, बहुत सारे हार्मोन को रिलीज करता है जैसे कि आपका ANF, ठीक है। कौन कौन सा हार्मोन है देखो, इसमें आपके आता है मेन जो हार्मोन है, ठीक है, मेन जो इसमें आपका हार्मोन है जिसे बोलते हैं ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये एक हार्मोन है, ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ये एक हार्मोन का नाम है, समझे। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एक ये हार्मोन का नाम है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारे हार्मोन हैं, इनहिबिन, और फिर मैंने आपको बताया कि ये स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। तो सर्टोली सेल का बहुत सारा फंक्शन है, फिर कभी हम लोग देखेंगे, लेकिन ये तो आपका नॉर्मल है, ठीक है, कि सर्टोली सेल प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन स्पर्म को, और सर्टोली सेल फैगोसाइटोसिस करता है किसका, ये फैगोसाइटोसिस करता है डेड एंड इंजर्ड सेल का, और ये हार्मोन का सिक्रीशन करता है जैसे कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है ये टेस्टोस्टेरॉन को कंसंट्रेट करता है, क्या करता है भाई, टेस्टोस्टेरॉन को कंसंट्रेट करने का काम। तो ये तो आपने समझ लिया। इसी के साथ हम लोग ने टेस्टिस का स्ट्रक्चर देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में आगे ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।